जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय एवं विकासखंड स्तरीय मॉडल स्कूल में चयन परीक्षा देकर प्रवेश के लिए पात्र हो चुके प्रिय प्रतिभावान विद्यार्थियों, सुप्रभात। विद्यार्थियों, कक्षा 9वीं में प्रवेश लेने के लिए आपका बेसब्री से इंतजार है और विद्यालय से सूचना मिलते ही आपकी प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है। लेकिन विद्यार्थियों, इसके पहले आपको प्रवेश लेने के लिए कुछ प्रारंभिक तैयारी करके रखना है, जिससे कि आप सूचना प्राप्त होते ही समय पर कक्षा 9वीं में प्रवेश प्राप्त कर सके और शासन की योजनाओं का लाभ उठा सके, जैसे निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्ति, अन्य लाभ। आइए विद्यार्थियों, जान लेते हैं आपको अभी क्या तैयारी रखना है, जिससे कि आपका प्रवेश तुरंत सुनिश्चित हो जाए। विद्यार्थियों, ये वो प्रमाण पत्रों की सूची है जो आपको कक्षा 9वीं में प्रवेश लेने के लिए सबमिट करने होंगे। सबसे पहला है विद्यालय में प्रवेश का नियत प्रारूप में आवेदन पत्र। विद्यार्थियों, प्रत्येक उत्कृष्ट विद्यालय मॉडल स्कूल के द्वारा एक निश्चित प्रारूप का आवेदन पत्र प्रिंट करवाकर विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाया जाता है। उस आवेदन पत्र में आपकी विभिन्न प्रकार की जानकारियों का संग्रह होता है। विद्यार्थियों, आपको वह आवेदन पत्र प्राप्त करना है और उसको शुद्ध रूप से भरकर प्रवेश के समय जमा कराना है। दूसरा, MPSOS अर्थात मध्य प्रदेश स्टेट ओपन स्कूल ने जो परीक्षा परिणाम आपका घोषित किया है, उस परीक्षा परिणाम की अंक सूची जो आपने डाउनलोड की है, उसको भी आपको आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना है। 8वीं कक्षा उत्तीर्ण की अंक सूची की छाया प्रति, जिस विद्यालय से आपने कक्षा 8वीं उत्तीर्ण की है, उस विद्यालय से अंक सूची प्राप्त करके उसकी छाया प्रति आपको लगाना है। पिछला विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र, जिसको SLC कहते हैं, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ये SLC भी आपको मूल लगाना है। जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति, विद्यार्थियों, यदि आप SC, ST, OBC के अंतर्गत आते हैं तो आपको जाति का प्रमाण पत्र की छाया प्रति लगाना है। आधार कार्ड की छाया प्रति, सभी विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से अपने आधार कार्ड की छाया प्रति आवेदन पत्र के साथ लगाना है। समग्र ID की छाया प्रति, विद्यार्थियों, आपका समग्र ID बना हुआ है जो छात्रवृत्ति में बहुत आवश्यक होता है, उसकी छाया प्रति भी आपको लगा देना है। माता पिता या अभिभावक की आय का प्रमाण पत्र, उसकी छाया प्रति, विद्यार्थियों, आपके माता पिता अभिभावक की आय का जो प्रमाण पत्र है, वो प्रमाण पत्र की छाया प्रति भी आपको लगा देना है। कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत श्रमिक के रूप में माता पिता का पंजीयन प्रमाण पत्र, उसकी छाया प्रति, विद्यार्थियों, यदि आपके माता पिता कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत है, तो आपको उनके पंजीयन के प्रमाण पत्र की छाया प्रति भी आवेदन पत्र के साथ लगाना है। विकलांगता है तो प्रमाण पत्र की छाया प्रति, यदि आप में किसी प्रकार की विकलांगता है तो उस विकलांगता की प्रमाण पत्र की छाया प्रति भी आपको आवेदन पत्र के साथ लगा देना है। माता पिता BPL कार्डधारी है तो कार्ड की छाया प्रति आपको लगाना है। बैंक पासबुक की छाया प्रति, विद्यार्थियों, बैंक खाता आपके नाम से ही होना चाहिए, जिससे कि उसमें छात्रवृत्ति और अन्य जो सरकार के लाभ है वो उसमें आपको मिल सकेंगे। तो आपके नाम का जो बैंक अकाउंट है, उसकी पासबुक की प्रथम पृष्ठ की छाया प्रति भी आपको लगा देना है। पासपोर्ट साइज के 2 फोटो आपको साथ में रखना है। और बाल कल्याण योजना जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू की है, उस बाल कल्याण योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए माता पिता या अभिभावक की कोरोना से मृत्यु का प्रमाण पत्र भी आपको अनिवार्य रूप से लगा देना है। तो विद्यार्थियों, ये जो प्रमाण पत्र है जिसकी सूची मैंने आपको बताई है, इन प्रमाण पत्रों की आपको छाया प्रति भी तैयार रखना है और इनकी मूल प्रति भी आपको साथ रखना है, जिससे कि जब आप प्रवेश लेने जाएंगे तो आपके मूल प्रमाण पत्रों से छाया प्रति को अटेस्ट कर लिया जाएगा और ये सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि वो सभी दृष्टि से सही है। विद्यार्थियों, आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि आपके सभी डॉक्यूमेंट में एक जैसे प्रविष्टि होना चाहिए, अर्थात आपका नाम, पिता का नाम, आपकी जन्म तिथि, जाति, ये सभी बातें आपकी सभी डॉक्यूमेंट में समान होना चाहिए। अर्थात आपके 8वीं की अंक सूची में
आपकी एसएलसी में, बैंक खाते की पासबुक में, आधार कार्ड में, समग्र आईडी में समानता होना चाहिए, जिससे कि किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। विद्यार्थियों, जब आप स्कूल का आवेदन पत्र भरें प्रवेश का, तो उसमें सभी प्रविष्टियों को सही भरें, शुद्ध भरें, बिना काट पीट के भरें, जिससे कि आपका सही रिकॉर्ड विद्यालय में मेंटेन हो सके और आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। तो विद्यार्थियों, जिस विद्यालय के प्रवेश के लिए आपने चयन परीक्षा दी है, उस विद्यालय के आप संपर्क में रहें, मोबाइल के माध्यम से रहें और टेलीफोन के माध्यम से रहें, जिससे कि वहाँ से आपको कब प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ होगी उसके बारे में जानकारी मिल पाएगी और आप समय पर प्रवेश ले पाएंगे। विद्यार्थियों, जिला स्तर की मेरिट सूची में से 240 विद्यार्थियों को लिया जाना है और उसके पश्चात जो विद्यार्थी 240 में से नहीं आएंगे, प्रतीक्षा सूची में से खाली स्थानों की पूर्ति की जाती है। विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रतिवर्ष कई सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो कक्षा 9वीं में चयन परीक्षा का आवेदन पत्र भरते हैं, मेरिट में भी सिलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वे कक्षा 9वीं में प्रवेश नहीं लेते हैं। उनके कई सारे व्यक्तिगत कारण होते हैं, तो वो सीटें रिक्त हो जाती है और उन सीटों के ऊपर फिर प्रतीक्षारत विद्यार्थियों की जो सूची होती है उसमें से प्रवेश मिलता है। तो आप सचेत रहें, जागरूक रहें और विद्यालय के संपर्क में आप रहेंगे तो निश्चित रूप से आपका भी प्रवेश यदि पात्रता है तो हो जाएगा। विद्यार्थियों, इस वीडियो को अधिक से अधिक विद्यार्थियों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया हो तो कर लीजिए, क्योंकि आगामी वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं की विज्ञान और विज्ञान विषय के अंतर्गत क्या क्या प्रयोग करने के उपकरण होते हैं, उनके बारे में विस्तार से जानेंगे जो आपके काम की होगी। जय हिंद।